हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं फिजिक्स के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिएगा, प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किसमें? सीधी रेखा में। प्रकाश किरण जो है यह कभी भी टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता है, मतलब टेढ़ी रेखा में प्रकाश किरण कभी भी गमन नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? कांच में। किस में होता है? कांच में। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो है कितना होता है, इसको देख लीजिएगा, याद रखना है आपको। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। और काल्पनिक का ही दूसरा नाम क्या है? आभासी है। आप सोचते होंगे कि हमने तो आभासी पढ़ा है, काल्पनिक कभी सुना ही नहीं। तो काल्पनिक का ही दूसरा नाम आभासी होता है। ठीक है, और समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वह डायोप्टर होता है। कितना क्या होता है? डायोप्टर। और एक डायोप्टर जो है, एक डायोप्टर 1 मीटर का पावर -1 होता है। इसी को हम लिखते हैं, एक डायोप्टर इक्वल टू 1/1 मीटर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? तो 50 सेंटीमीटर। कैसे आया 50 सेंटीमीटर? आपको पता होना चाहिए कि लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है। लेंस की क्षमता को P से दिखाते हैं, और P = कितना होता है? 1/f। कितना होता है? 1/f। और f क्या है यहाँ? फोकसांतर। ठीक है, अगर फोकसांतर यानी कि f जो है यह अगर सेंटीमीटर में हो, तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है 100/f। क्या होता है? 100/f। लेकिन अगर फोकसांतर किस में हो? मीटर में हो, यानी कि f अगर मीटर में हो, तो अगर मीटर में होगा तो क्षमता का जो फॉर्मूला है वह कितना हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? अगर हम क्वेश्चन से चले कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना है, हमने ऑप्शन क्या टिक किया है? ऑप्शन डी को, यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो मान लें कि f कितना है? 50 सेंटीमीटर है, तो क्षमता कितना होगा? तो हमने अभी बताया क्या कि अगर फोकसांतर सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला 100/f होता है। तो 100/50 करेंगे, और इसको अगर कट कर कितना आएगा? 2 आएगा, यानी कि लेंस की क्षमता कितना आएगा? 2। और हमने अभी बताया कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो कितना हो जाएगा? 2D। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो क्षमता कितना होगा? अभी हमने बताया पहले कि किसी लेंस का जो फोकसांतर सेंटीमीटर में अगर दिया हुआ होगा तो उसकी क्षमता को निकालने का फॉर्मूला क्या था? यानी कि P = 100/f। तो 100/f कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 2। यानी कि क्षमता कितना हो जाएगा इसका? 2 डायोप्टर। यानी उत्तल लेंस जो होता है इसका क्षमता, उत्तल लेंस की जो फोकसांतर है यह हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका क्षमता भी पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2D। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस का क्षमता जो है ये क्या होता है? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक होगा। नेक्स्ट है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की जो क्षमता होता है ये क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस जो होता है इस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? अभिसारी लेंस। नेक्स्ट, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपसारी लेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है?
तो प्लास्टिक तो प्रयुक्त होता है, लेकिन मिट्टी जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आप पढ़े होंगे, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितना नियम है? 2 नियम है। परावर्तन का भी 2 नियम, अपवर्तन का भी 2 नियम। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो हवा क्या है? विरल माध्यम, कांच क्या है? सघन माध्यम। तो विरल से जब सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब के निकट आता है, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? बी होगा। इसके लिए एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? बस अभी की ओर। क्या है? बस अभी की ओर। क्या है? बस अभी की ओर। ठीक है। इससे क्या हुआ कि प्रकाश किरण बो से हो गया विरल, सो से क्या हुआ? सघन। अगर विरल से सघन में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए लिखे हैं बस अभी की ओर। इसका दूसरा ट्रिक है क्या कि सब अभी से दूर हटो। क्या है? सब अभी से दूर हटो। ठीक है, सब अभी से दूर हटो। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? सब अभी से दूर हटो, इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगा तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो दोनों ट्रिक याद रखिएगा। पहला क्या था? बस अभी की ओर, यानी कि जब विरल से सघन में प्रकाश किरण प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। दूसरा ट्रिक क्या है? सब अभी की ओर, जब सघन से विरल में प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक है वह उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो उत्तल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? मतलब उसका जो फोकस दूरी है वो कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा? तो आप जानते होंगे वक्रता त्रिज्या बराबर कितना होता है? 2f, यानी कि r बराबर 2f या फिर f बराबर r/2। तो हमको वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, यानी कि r कितना होगा? 2 इंटू एफ कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। ठीक है। नेक्स्ट है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो एक अवतल लेंस ही है जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करता है। कौन सा? तो अवतल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या है? तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है, यानी कि कोण आई जो है यह कोण आर का क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है यह हमेशा सीधा होता है। ठीक है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक जो होगा यह उल्टा होता है। ठीक है, और आभासी जो है, आभासी यानी कि काल्पनिक, ये क्या हो जाएगा? आभासी हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? आभासी सीधा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में जो फोकस है वह 2 फोकस होता है। कितना फोकस होता है? 2। लेकिन दर्पण में कितने फोकस होते हैं? 1 फोकस होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह है वह अवतल दर्पण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। इसका होता है अवतल दर्पण का। बस आज 30 ही क्वेश्चंस था, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छा से कर सकें, ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। थैंक यू।